नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में महिलाएं अपना एक अहम योगदान निभा रही हैं। बीते कुछ वर्षों में तो महिलाओं ने न केवल कृषि में बढ़ चढ़कर काम किया है, बल्कि इस क्षेत्र में अपना और देश का नाम भी रोशन किया है। इसी कड़ी में आज यानी कि महिला किसान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के खास मौके पर कृषि बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश की 5 ऐसी सफल महिला किसानों की कहानी, जिनकी मेहनत और लगन ने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि देश के लाखों पुरुषों को भी खेती करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आखिर कौन है वो 5 सफल महिला किसान। कभी 500 रुपए उधार लेकर तय किया था गांव से शहर का सफर, आज है करोड़ों का कारोबार। जैविक खेती की मिसाल है हरियाणा की सविता मलिक, सिखाती हैं शत्रु और मित्र कीटों के बीच फर्क। नीला रेनाविकार को शहर में रहकर भी है खेती से लगाव, 11 सालों से कर रही हैं टेरेस गार्डनिंग। बीटेक इंजीनियर पायल अग्रवाल ने चुना कृषि का रास्ता, आज वर्मी कंपोस्ट से कमा रही हैं लाखों। डेयरी फार्मिंग में भी पीछे नहीं है महिलाएं, पल्लवी व्यास ने अकेले खड़ा किया करोड़ों का शानदार डेयरी फार्म। हमने कई बार ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां शुरुआत भले ही बहुत छोटे स्तर से होती है, मगर देखते ही देखते कई कहानियां सफलता की बुलंदियों को छू जाती हैं। ऐसी ही कहानी है श्री कृष्णा पिकल्स की मालकिन और सफल महिला किसान कृष्णा यादव की, जो कि आज से करीब 28 सालों पहले सिर्फ 500 रुपए लेकर दिल्ली आई थी। उस वक्त कृष्णा के पास उनकी काबिलियत के अलावा और कुछ भी नहीं था। दिल्ली आकर कृष्णा और उनके पति ने खानपुर स्थित रेवलाला गांव में एक फार्म की देखरेख करने का काम शुरू किया। इस फार्म में बेर और करौंदों के पेड़ लगे हुए थे, जिनके फलों की बाजार में कुछ खास कीमत नहीं मिलती थी। ऐसे में कृष्णा यादव ने साल 2001 में कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में खाद्य प्रसंस्करण तकनीक का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 2002 में पहली बार 1000 रुपए की लागत से 100 किलो करौंदों के अचार और 5 किलो मिर्च का अचार तैयार करके उसे 5250 रुपए में बेचकर मुनाफा कमाया। खास बात यह थी कि कृष्णा के साथ इस काम में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया। अगर कृष्णा अचार बनाती थी तो उनके पति सड़क किनारे रेडी लगाकर उसे बेचा करते थे। अचार के साथ कृष्णा ने करौंदे की कैंडी बनाकर बेचना भी शुरू किया, जिसे लोगों ने भी पसंद किया। आज के वक्त में उनकी कंपनी श्री कृष्णा पिकल्स का सालाना टर्नओवर लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा का है। और इतना ही नहीं, वो अपनी कंपनी में कई और महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। उनकी सफलता के लिए उन्हें सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। खेती हो या कृषि से जुड़ा व्यवसाय, अगर आप भी इन्हीं महिला किसानों की तरह कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग और बेहतर कर रहे हैं, तो कृषि जागरण द्वारा आपके जैसे किसानों के लिए ही दिसंबर महीने में आयोजित किया जाने वाला है मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023, जहां आपको सम्मानित करने के लिए मौजूद होंगी कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां। इसलिए अब देर न करें और जल्दी इस अवार्ड शो का हिस्सा बनने के लिए खुद को रजिस्टर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आज ही दर्ज कराएं मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया के लिए अपना नाम। हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली सविता मलिक एक सफल महिला किसान है, जो पिछले 11 सालों से लगातार किसानों को मित्र कीट और शत्रु कीट के बीच फर्क समझा रही हैं। इसके लिए वो खास तौर पर हर हफ्ते अपने खेतों पर एक क्लास का भी आयोजन करती हैं, जो कि ललित खेड़ा गांव के खेतों में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल महिला किसान खेत पाठशाला के नाम से चलाई जाती है। यहाँ आसपास के गांव से महिला व पुरुष किसान आकर फसलों में लगने वाले कीटों से जुड़ी जानकारी लेते हैं। सविता का मानना है कि कुदरत ने पहले से ही फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए मित्र कीटों और शत्रु कीटों के बीच एक प्रक्रिया बनाई हुई है, जिसके चलते किसान चाहे तो बिना कीटनाशकों के भी अपने खेतों में फसलों की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। सविता के मुताबिक फसलों का असली दुश्मन कीट नहीं बल्कि कीटनाशक होते हैं, जिसके इस्तेमाल को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीटनाशकों का इस्तेमाल न केवल मिट्टी की उर्वरा क्षमता नष्ट करता है बल्कि हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली नीला रेनाविकर पंचपोर बीते 11 सालों से घर की छत पर फल सब्जियां उगा रही हैं, और वो भी बिना मिट्टी के। नीला एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, साथ ही मैराथन रनर भी, जो काम से अलग पर्यावरण संरक्षण और बागवानी का भी शौक रखती हैं।
पर्यावरण स्वच्छ रहे इसके लिए घरेलू कचरे का निपटारा अपने स्तर पर कैसे किया जाए, बस इसी विचार ने उनकी घर की छत को सॉइललेस फार्मिंग के एक मिनी फार्म में बदल दिया है। नीला अपनी रसोई के निकले जैविक कचरे में गोबर मिलाकर बिना मिट्टी के ही पौधे तैयार कर लेती हैं, और वो भी इतने स्वस्थ की अच्छी खासी मात्रा में इन्हें टेरेस गार्डन से रसायन मुक्त साग सब्जियां मिलते रहते हैं। नीला ने खेती की इस विधि को सीखने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, हाँ, मगर पौधों की क्या क्या जरूरत है और बागवानी की क्या क्या जमीनी जानकारियां होती हैं, इसकी समझ के लिए उन्होंने इंटरनेट की मदद जरूर ली है। और जैविक कचरे से खाद कैसे तैयार होता है, ये उन्होंने अपने ही अपार्टमेंट में रह रहे कुछ ऐसे लोगों से जाना जो खाद बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, और बस फिर उन्होंने भी अपने घर की 450 स्क्वायर फुट की छत पर बागवानी शुरू कर दी और सजा दिया एक सुंदर सा टेरेस गार्डन। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे युवाओं की रुचि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय खेती किसानी की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसी एक युवा महिला किसान है उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली पायल अग्रवाल, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद ना तो नौकरी करने का मन बनाया और ना ही अपने फील्ड से जुड़े बिजनेस का, बल्कि उन्होंने सबसे अलग हटकर कृषि में अपना नाम रोशन करने का संकल्प लिया। दरअसल पायल ने 22 साल की उम्र में किचन वेस्ट से खाद बनाने की शुरुआत की थी, और बस इसी के साथ धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इस ओर बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने इसका बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। पायल के पास खाद का बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने करीब 1.5 एकड़ जमीन किराए पर ली और अपना काम शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार इस वक्त पायल अग्रवाल हरियाणा, महाराष्ट्र, आगरा, हिमाचल प्रदेश, बरेली, कश्मीर, राजस्थान, अलीगढ़, जामनगर जैसे शहरों में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगवा चुकी है। खास बात यह है कि वो इसका कोई भी चार्ज नहीं लेती, बल्कि सिर्फ केंचुआ खाद की सप्लाई करती हैं। वहीं पायल को केंचुआ खाद बनाते हुए करीब 5 साल हो चुके हैं और इतने कम समय में ही उन्होंने क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर लिया है, और तो और वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। हर कोई जानता है कि किसी डेयरी फार्म की शुरुआत करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस काम को पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके पल्लवी व्यास ने साल 2016 में पति की मदद से अपनी सास की कैंसर से मौत के बाद उनके नाम से शांता फार्म की नींव रखी। पल्लवी ने इस फार्म की शुरुआत महज 6 गिर नस्ल की गायों के साथ की थी, जिसमें वो लोगों को बेहतरीन क्वालिटी का दूध मुहैया करा रही थी। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले लोगों तक पहुंचने वाले दूध को कांच की बोतल में भेजना शुरू किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। हालांकि आज के समय में पल्लवी ने यहाँ पर 200 से ज्यादा गायें हैं। शांता फार्म की खासियत की माने तो यहाँ विदाउट ह्यूमन टच के ऑटोमेटेड तरीके से गायों का दूध निकालने के साथ ही फार्म में 24 घंटे वेटरनरी डॉक्टर तक मौजूद रहते हैं। साथ ही बीमार गायों का दूध नहीं निकाला जाता। इस फार्म पर हर तरीके से गायों का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा गायों से दूध निकालने के पहले उन्हें नहलाया जाता है। यहाँ तक कि गाय केवल ऑर्गेनिक चारा ही खाती हैं। पल्लवी को इंडिया SME फोरम नारी शक्ति अवार्ड विमेन ऑफ इंदौर 2018, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नारायणी नम्हा व वुमेन एंड बिजनेस अवार्ड के अलावा तमाम तरह के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, कृषि बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।